इस देश में देशभक्तों की कोई कमी नहीं, यही सच है। इस देश में राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों की भी कोई कमी नहीं, यही सच है। इस देश में इस देश के लिए अपनी जिंदगी दे देने वाले और अपनी भविष्य को एक नई मिसाल के तौर पर कायम करने वाले भी लोगों की कमी नहीं, यही सच है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि हमारी ही धरती पर, हिंदुस्तान की ही धरती पर, हिंदुस्तान का ही नमक खाकर नमक की कीमत ना चुकाते हुए पीठ में छुरा घोंपने वालों की भी कोई कमी नहीं, ये भी सबसे बड़ा सच है। ज्योति मल्होत्रा, नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह ढिल्लन, अरमान, तारीफ, गजाला, यामिन, ये फहरिस्त दिन ब दिन रोजाना लंबी होती जा रही है। ये कौन है? आखिर ये क्या कर रहे हैं? क्या मकसद इनका यहां पर रहा जिससे अब ये सामने आया है कि ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मदद कर रहे थे? कोई वीडियो के जरिए, कोई जानकारी दे रहा था, कोई अंदर खाने नजर रखे हुआ था, लेकिन हर किसी पर यही सबसे बड़ा इल्जाम कि ये गद्दारी कर रहे थे। ये हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। ये बता रहे थे कि किस तरह से भारत की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। मकसद कितना कामयाब इनका रहा, अब सवाल यही उठता है। लेकिन क्या यही है गद्दार कंपनी? अगर है तो इनका खुलासा, इनका हत्थे चढ़ना, पाकिस्तान में किस तह तक ये पहुंच चुके थे, वहां किस किस के संपर्क में थे, क्या क्या भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी ये अब तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे चुके थे, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको मिलेंगे। क्योंकि यही सबसे बड़ा सच है कि इस गद्दार कंपनी का खात्मा होना जरूरी है। इस गद्दार कंपनी की एक एक कड़ी का सामने आना उतना ही जरूरी है जितना कि ऑपरेशन सिंदूर का सफल होना रहा। क्योंकि ये वो नाम हैं जो देशद्रोहियों की फहरिस्त में अब शामिल हो चुके हैं। इन चेहरों को आप गौर से देख लीजिए, पहचान लीजिए, क्योंकि इन्होंने गद्दारी की है। इन्होंने अपनी एक गद्दार कंपनी दरअसल बना ली और इन चेहरों ने भारत के साथ इस कदर गद्दारी की है कि अब इनका कानून के शिकंजे से निकल पाना नामुमकिन है। भारत की सुरक्षा के साथ इन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया है। पाकिस्तान को भारत की संवेदनशील जानकारियां सौंपने का इन पर सीधा सीधा न सिर्फ आरोप है, बल्कि वो पुख्ता जानकारियां इस वक्त हमारे हाथ में हैं जो ये बताती है कि किस तरह से ये भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा धोखा कर रहे थे। उस आतंकिस्तान की मदद कर रहे थे खुले तौर पर, जिसे लेकर भारत की बातचीत न जाने कितने सालों से बंद है, जिसे लेकर पहलगाम आतंकी हमला सामने आता है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जासूसों का एक नेटवर्क यहां पर किस तरह से चला रही थी, उसका बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। ये चौंकाने वाला खुलासा नहीं है, ये खुलासा है ये बताने के लिए कि यही सबसे बड़ा सच है। और पूरा सच तो एक के बाद एक सामने आ ही रहा है। और हरियाणा के नूह से तो एक के बाद एक जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, उसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया कि क्या वाकई भारत की, हिंदुस्तान की आबो हवा का लुत्फ उठाने वाले पाकिस्तान की मदद इस कदर कर रहे थे। कोई पैसों के लिए, कोई धर्म के नाम पर, कोई कौम के नाम पर, कोई न जाने उस मोहब्बत के नाम पर, लेकिन मदद पाकिस्तान की हो रही थी। और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इन सभी से अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने स्तर पर कड़ी पूछताछ कर रही है। और इस लिस्ट में जैसा हमने आपको बताया कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम तो सबसे पहले पायदान पर आता है। एक के बाद एक तमाम वीडियोस यहां पर सामने आते हैं, एक के बाद एक तमाम वो चेहरे सामने आते हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ज्योति मल्होत्रा भारत की संवेदनशील इलाकों की पूरी जानकारी वीडियो के जरिए, सोचिए वीडियो बनाकर वो पाकिस्तान को मुहैया करवा रही थी। आईएसआई एजेंट दानिश किस तरह से अपने जाल में सभी को फंसा रहा था, या फिर यूं कहिए कि वो सबको अपनी तरफ एक एक करके आ रहा था।
क्योंकि इनमें से कोई नाबालिग नहीं है। इन सब के पास अपना दिल और दिमाग दोनों है। इसलिए क्या इन्हें बहकाया गया, ये कहना सही होगा? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। ये जानते थे कि ये भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और जो जानकारियां हाथ लगी हैं वो बहुत कुछ बताती हैं, इशारा करती हैं। और खासतौर से कश्मीर यात्रा जो जासूस ज्योति मल्होत्रा के जरिए की गई, क्या वो महज एक संयोग था? क्या ये सिर्फ ज्योति की उस यात्रा का हिस्सा था? लेकिन ज्योति कई विदेशों की यात्रा भी कर चुकी थी। इतना बड़ा फंड उसके पास कहां से आ रहा था? वो जो खाती थी, वो जो पीती थी, जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रही थी, जिस तरह से दूर दराज के इलाकों में जाकर खुलेआम धड़ल्ले से वीडियो बना रही थी, बाकायदा बताया गया कि उसे ट्रेनिंग तक जाती थी। यही सच है कि उसे ये ट्रेनिंग मिल रही थी, बड़े स्तर पर मिल चुकी थी, बहुत कुछ उसे बताया जा चुका था। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को कुछ और वॉइस कॉल और चैट्स भी पता चले, जिसमें पाकिस्तान में बैठे आईएसआई का हैंडलर इकबाल काना और भारतीय जासूस नोमान, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एक जासूस होता है जो मालूम करता है कि क्या सच और क्या गलत है, लेकिन जिन जासूसों की फहरिस्त इस वक्त आपके सामने है, दरअसल ये गद्दार जासूस है। ये वो जासूस है जो अपने ही देश की जानकारी दे रहे थे। यह आरोप लगा है, कुछ पाकिस्तानी तो कुछ यहां पर रहने वाले हिंदुस्तानी। नोमान की एक चैट और वॉइस कॉल सामने आई है। दोनों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बातचीत होती है, जिसकी वजह से ये वॉइस चैट जो है वो बहुत खास हो जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से उसे काम करना होगा। और ये कहता है आईएसआई हैंडलर इकबाल काना कि आर्मी के 2 प्रिंट दे दो, यानी कि लोकेशन, क्या कुछ हो रहा है, क्या गतिविधियां हैं, सब दे दो। और यहां पर नोमान कहता है जी जनाब, बस 2 दिन दे दीजिए। ये बातचीत यहां पर ये बताती है कि किस तरह से एक एक कहानी हकीकत में लिखी जा रही थी। हम देखते हैं ना फिल्म, और फिल्मों में हम देखते हैं किस तरह से आतंकी अपनी पूरी प्लानिंग बना रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ रही, ये रियल नहीं रहा, ये रियल में हुआ जो कुछ भी हुआ। इसलिए यही सबसे बड़ा सच सामने आ रहा है। और अब देखिए किस तरह से एक के बाद एक ये नाम सामने आते चले गए, किस तरह से एक के बाद एक हरियाणा के नूह से कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई जो सामने आई, जिसने बताया कि सभी किसी ना किसी के जरिए पाकिस्तान को अब यहां की जानकारी मुहैया करवा रहे थे। वजह चाहे कुछ भी बताई जा रही हो, लेकिन सच यही है कि ये गिरफ्तारियां यहां पर बहुत जल्द की गई हैं। हो सकता है कि सालों से ये नेटवर्क चल रहा था, लेकिन इस बीच किसी के पास से तो 6 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। नुमान के पास से कुल 6 पासपोर्ट मिले हैं, और सभी भारतीय पासपोर्ट है। हर पासपोर्ट में पाकिस्तान की एंट्री है। साथ ही नुमान के पास से पाकिस्तान का एक संदिग्ध डॉक्यूमेंट भी मिला है। अब सोचिए कितने बड़े स्तर पर भारत के खिलाफ ये पूरी साजिश यहां पर रची गई। खुलासा तो अब हुआ है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि 6 पासपोर्ट का बन जाना, बिना किसी इजाजत के ज्योति मल्होत्रा का बॉर्डर की संवेदनशील इलाकों तक, गांवों तक, उन जगहों तक पहुंच जाना बिना इजाजत के, आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया? किसने ये मुमकिन किया? क्या सिर्फ जिम्मेदार ज्योति जैसे वो गद्दार हैं, वो जासूस हैं जो भारत के खिलाफ ये पूरा खेल रच रहे थे, या फिर इनकी मदद करने वाले, इनको सहारा देने वाले, चाहे वो पैसों के बूते हो, चाहे वो फेंके गए हुए इश्क के जाल के बूते हो, या फिर कोई भी वजह रही हो, पर ये हो कैसे रहा था? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो आपको बता दें कि नुमान इलाही पाकिस्तान को क्या खुफिया जानकारी दे रहा था। जांच एजेंसी अब यही पता लगाने की कोशिश कर रही है। मतलब पहलगाम आतंकी हमला होता है, ऑपरेशन सिंदूर भारत की सबसे बड़ी कामयाबी का लोहा मनवाता है, और इसी देश में मौजूद ये जहरीले सांप, ये गद्दार किस तरह से ये पूरा खेल यहां पर खेलते हैं।
पाकिस्तान में जासूसों का असली सरगना कौन है, इस सच का सामने आना बाकी है। किसके कहने पर आखिर ये सभी यहां पर जासूसी का ये गंदा खेल भारत के खिलाफ खेल रहे थे? कैसे इतनी बड़ी फंडिंग क्यों की जा रही थी? आखिर ये जो चेहरे अब तक सामने आए हैं गद्दार कंपनी के तौर पर, जहरीले सांपों के तौर पर, इनके पीछे का असली आका कौन है जो पाकिस्तान में बैठा और साथ ही इन सब की मदद करने वाले यहां पर किस तरह से मौजूद आज भी होंगे? गिरफ्तारियां एक के बाद एक हो रही हैं। हो सकता है कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद, आपके सामने आने के बाद ये फहरिस्त बढ़ जाए, लेकिन सवाल यही रहेगा कि ये जासूसी गद्दार नहीं है, ये जासूसी जहरीले सांप नहीं है। इनकी मदद करने वाला, इन्हें जानने वाला हर वो शख्स भी इसी गद्दार कंपनी का हिस्सा है।